जी बेटा क्वेश्चन नंबर 8। तो पहले तो क्वेश्चन को करेक्ट करें। यहाँ पे 5 विमेन होने चाहिए, बुक में 4 लिखा हुआ है जो कि गलत है। तो 5 मेन हैं, 5 ही विमेन हैं। इनको राउंड टेबल पे अरेंज करना है इस तरीके पे कि 2 खवातीन इकट्ठी ना बैठे, मतलब एडजेसेंट सीट्स ना हो उनकी। तो मतलब ये है कि अल्टरनेट सीट्स देनी पड़ेंगी उनको हमें, ठीक है जी। तो पहली बात तो ये है कि जब भी चीज़ों को बेटा सर्कल में अरेंज करते हैं तो सर्कल में काउंटिंग करने के लिए, अरेंजमेंट गिनने के लिए, चूंकि कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता, तो जब भी इसे बोलते हैं सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन के लिए एक बंदे को या एक ऑब्जेक्ट को हमेशा फिक्स करना पड़ता है ताकि उसके रेफरेंस से हम गिन सकें कि कितनी अरेंजमेंट्स बन रही हैं, ठीक है जी। तो चाहे तो आप एक मैन को फिक्स कर दें, चाहे तो एक वेमेन को फिक्स कर दें। दोनों को इकट्ठा टेबल पे, राउंड टेबल पे बिठाना है। राउंड टेबल का मतलब सर्कुलर परमुटेशन है, ठीक है जी। तो फिक्सिंग 1 मैन, और चले हम मैन को फिक्स कर लेते हैं। वी आर लेफ्ट विद 4 men एंड 5 women, ठीक है बेटा। इकट्ठे क्यों नहीं बिठाना चाह रहे? जी बेटा, तो बोलो सर। हाँ पूछे सर क्वेश्चन सर करें सर। यार पूछो सवाल। सर मैं बोलता कहना मैं कि सर ये सर मतलब कि अगर मतलब एक वो हो जाएगा, एक को अगर बिठा देंगे सर, तो फिर मतलब इकट्ठा क्यों नहीं बिठाना चाह रहे सर? ये मतलब बेटा इकट्ठे ही एक ही राउंड टेबल पर बिठाना है 10 के 10 बंदों को, जी सर, ठीक है। लेकिन सीट्स अल्टरनेट देनी है। वो कहता है कि 2 खवातीन इकट्ठी मत बैठें। 2 इकट्ठी नहीं बैठेंगी तो इसका मतलब है अल्टरनेट सीट्स देनी पड़ेंगी उनको, ठीक है। मैं अभी अरेंजमेंट की फॉर्म भी लिख देता हूं। तो हमने लिखा जी फिक्सिंग 1 मैन, वी आर लेफ्ट विद 4 men एंड 5 women, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ फॉर्म, मैं फॉर्म भी लिख देता हूं। देखिए टोटल ये है 10। तो इन्हें बेटा राउंड टेबल पे ऐसे सर्कुलर में, राउंड टेबल में इन सर्कल में बिठाना है। तो एक मैन को हमने फिक्स कर दिया। सपोज M स्टैंड्स फॉर मैन एंड W फॉर विमेन। तो एक सीट पे मैन बिठाया, नेक्स्ट सीट पे विमेन होगी, फिर मैन, फिर विमेन, फिर मैन, विमेन। यानी 2 खवातीन इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। तो इट मीन्स कि उनको सेपरेट करना है बाय अ मैन, ठीक। ये मैन, ये विमेन। तो ये काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये देखिए, ये जो स्केयर में मैंने बनाया ये मैन जो के फिक्स किया ताकि इसके रेफरेंस से हम गिन सके कि अरेंजमेंट्स कितनी बन रही हैं। कि एक वुमेन को यहाँ पे बिठा दिया, फिर मैन को, फिर वुमेन, मैन, वुमेन, मैन एंड सो ऑन, ठीक है जी। इस तरह की हमें अरेंजमेंट्स बतानी है। अच्छा, अब एक चूंकि मैन को हमने फिक्स कर दिया है तो बाकी बेटा 4 मैन है आपके पास। इट मीन्स कि जो मैन की प्लेसेस फिल होनी है वो 4 से होनी है। पहली मैन की प्लेस फिल करने के लिए आपके पास 4 पॉसिबल वेज हैं इस मैन की प्लेस के लिए। उससे अगली मैन की प्लेस के लिए आपके पास 3, फिर उससे अगली मैन की प्लेस के लिए 2, और उससे अगली प्लेस के लिए 1 पॉसिबिलिटीज है। ऐसा ही है। अब ये अरेंजमेंट कंप्लीट नहीं हुई, अभी विमेन को भी इन सीट्स पे बिठाना है क्योंकि एक ही टेबल पे, राउंड टेबल पे उनको अरेंज करना है। अब विमेन है बेटा 5। तो पहली विमेन की प्लेस फिल करने के लिए हमारे पास 5 डिफरेंट वेज हैं। जब 5 चॉइसेस या डिफरेंट वेज, एक ही बात है, ठीक है। फिर उससे अगली वाली के लिए 4 है हमारे पास, क्योंकि एक तो हमने खातून यहाँ पे बैठा दी, तो बाकी नेक्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास 4 पॉसिबल वेज हैं। उससे नेक्स्ट के लिए 3, फिर 2, फिर 1, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट 2 8 8 8 0। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप अगर P की फॉर्म में लिखना चाहें। देखें 4 मैन हैं आपके पास, जो कि 5वां तो फिक्स हो चुका। तो 4 मैन हैं, 4 मैन को अरेंज करने के लिए, और 4 ही सीट्स हैं, 4 ही प्लेसेस हैं, 4p4 अरेंजमेंट्स होंगी। इनटू 5 विमेन है, उनको अरेंज करने के लिए 5p5। ये एक ही बात लिखी हुई है, ठीक है। 4p4 इंटू 5p5 करें तो भी 2880 बनेगा आपके पास, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बात की। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 9। ब्लू फ्लैग्स हैं गिवन जी 2 फ्लैग्स, येलो फ्लैग्स हैं 3, ग्रीन फ्लैग्स हैं आपके पास 4। कहते बताइए इनको शो करके कितने हम डिफरेंट सिग्नल्स दे सकते हैं। तो टोटल पहले फ्लैग्स काउंट करें जी, कितने बेटा टोटल फ्लैग्स? 9। 2 + 3 + 4 विच इज इक्वल टू 9। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स
बेटा देखें 9 फ्लैग्स हैं, 9 के 9 आपने शो करने हैं, तो इट मींस 9p 9 वेज हैं हमारे पास इनको अरेंज करने के, ठीक है ना। 9 चीजें हों और 9 की 9 ही 9 फ्लैग्स हैं, 9 के 9 आपने शो करने हैं, ठीक, 9 के 9 आपको शो करने हैं, तो 9 टोटल हैं और 9 ही एक वक्त में यूज करने हैं, यानी ब्लू ब्लू येलो ग्रीन, यानी 2 ब्लू हैं, 3 येलो हैं, 4 आपके पास ग्रीन हैं, तो इन सारे के सारों को यूज करके डिफरेंट जगहों पे आपने डिफरेंट किस्म के सिग्नल देने हैं, ठीक हो गया जी। तो 9 चीजें हों और उनमें से 9 ही सिलेक्ट करनी हो तो 9p 9 वेज के साथ आप इनको अरेंज कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आपके पास नंबर 3 5 7 ये 3 नंबर हैं और 3 डिजिट्स वाले ही नंबर आपको बनाने हैं, तो 3p3 6 नंबर्स बनेंगे डिफरेंट, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, आप डिवाइड में भी कुछ लगाते हैं जब चीजें सेम हो। अब ब्लू फ्लैग्स बेटा 2 हैं जो कि सेम कलर के हैं, ब्लू और ब्लू सेम ही होता है ना जी, तो जो चीज जितनी दफा रिपीट हो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, ये रिपीटेड बेसिकली परमुटेशन है। तो ब्लू फ्लैग्स 2 हैं तो नीचे डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल लिखेंगे। 3 फ्लैग्स एक कलर के हैं, एक जैसे हैं, तो 3 ये रिपीट हो रहे हैं तो उस लफ्ज में 3 फैक्टोरियल। 4 ग्रीन है तो 4 फैक्टोरियल। इसे बेटा सॉल्व कर लें आप, ये बन जाएगा जी 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 9p 9 से कैलकुलेट से भी आप आंसर लिख सकते हैं, ये है 2 into 1 3 into 2 into 1 4 into 3 into 2 into 1। इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, यू विल गेट द राइट आंसर। जी बेटा सॉल्व किया, कितना आंसर आया? 4 3 2 4 3 2 3 2 6 2 2 1 2 4 3 6 2 8 8 0। नहीं बेटा आपने कैलकुलेट सही नहीं किया। सही किया नो नहीं, टोटल जी जो टोटल ही पूछ रहा हूँ। टोटल 181440। नहीं तो तूने किस तरह की? एक सेकंड सर रुक जा। ये 1260 बनते हैं बेटा जी, आप कैलकुलेट गलत कर रहे हैं। सर ये दैट इज योर आंसर। ओके जी। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 10 कहता है जी फ्राइडे एक वर्ड है, इससे डिफरेंट वर्ड्स बनाएं यूजिंग ऑल लेटर्स गिवन इन फ्राइडे। हाँ वो वर्ड डिक्शनरी में हो या ना हो हमें इससे गर्ज नहीं होती, ठीक है। तो अब पहले इसके लेटर्स गिने, कितने हैं? नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं। इन सारे के सारों को यूज करना है आपने और नए नए वर्ड्स बनाने हैं। तो नंबर ऑफ लेटर्स, सवाल के 2 हिस्से हैं, यूज्ड एट अ टाइम, एक वक्त में कितने? सारे के सारे यूज करने हैं। तो नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड, कितने वर्ड्स बेटा इसमें बनेंगे? आप बिल्कुल ऐसे वो प्लेसेस बना के भी कर सकते हैं, अगर पी लगाना है फार्मूला तो वो भी लगा सकते हैं, एक ही बात है। टोटल लेटर्स हैं 6 के 6 यूज करने हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मसलन फ्राइडे है जी, पहले लिखा हुआ तो आप बना दिया जी आपने FRIDYA, ये एक वर्ड बन गया। FRIYDA एक और बन गया। इस तरह क्या था, कितने टोटल वर्ड्स बन सकते हैं? तो देखें 6 गिवन लेटर्स हैं, 6 प्लेसेस हैं और 6 ही आपके पास लेटर्स भी हैं, तो 6p6। अगर आप प्लेसेस बना के करना चाहते हैं तो प्लेसेस कर लें। वो कैसे जी? ये देखिए 6 लेटर्स हैं बेटा, 6 के 6 आपको यूज करने हैं, तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने पॉसिबल वेज होंगे आपके पास? ये 6। उस जब उन 6 लेटर्स में से कोई एक यहाँ पे लग गया तो उससे अगली प्लेस के लिए कितने होंगे? 5। तो 6 into 5 फिर 4 3 2 into 1, तो बेटा 6p6 का मतलब यही होता है। 720। ठीक है जी, 6 5 4 3 2 1, दिस बिकम्स 720। ये आंसर आ गया एक हिस्से का। फिर कहते हैं वो वर्ड्स बताइए जो एंड एफ पर हों। तो पिछले लेक्चर में तफसीली डिस्कशन हुई थी कि एफ जो है वो एंड पे फिक्स करना है आपने, क्योंकि नंबर तब वर्ड तभी एफ पर एंड होगा जब वो आखिर पे फिक्स हो जाएगा, उसके नीचे आपने एल्फी लगा देनी है। तो अगेन फिक्सिंग एफ एट एक्सट्रीम राइट, क्योंकि हमें एंड एफ पे करना है, यानी इस तरह के नंबर, आप इस तरह के वर्ड्स बनाने हैं आपने जो एंड एफ पे हों।
RIDAY आगे F, इस तरह का वर्ड। अच्छा फिर RI को चेंज कर लें, IRDAYF, तो ये देखें ये भी F पे एंड हो रहा है, ये भी F पे एंड हो रहा है। तो F को हमें हिलने नहीं देना, इट मीन्स F को हमें अल्फी लगानी है ताकि ये हिलना हिले यहाँ से, ये फिक्स हो जाए। और जो बेटा नंबर फिक्स होता है वो काउंट नहीं होता। तो फिक्सिंग F एट एक्सट्रीम राइट, नंबर ऑफ वर्ड्स formed of the फॉर्म भी हम बता देते हैं, उसकी फॉर्म बेटा वर्ड्स की ये होगी, यानी ये 5 प्लेसेस होंगी आपके पास, और F जो है छठी प्लेस पे फिक्स हो गया, वो हमने पहले ही लगा दिया। अब F को छोड़ के आपके पास बाकी 5 लेटर्स हैं और 5 ही प्लेसेस हैं। तो 5 प्लेसेस को कैसे फिल करेंगे? फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 5 डिफरेंट वेज हैं, उससे अगली वाली के लिए 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये 120। इट मींस जो नंबर वर्ड्स F पे एंड होंगे उनकी तादाद 120 होगी, 120। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 11 में बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टेट्समैन एक वर्ड है, कहता है इससे नए वर्ड्स बनाएं, कितने नए वर्ड्स बन सकते हैं? रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो इसमें देखिए बेटा, जो पिछला क्वेश्चन था अभी जो हमने सॉल्व किया, उसमें और इसमें फर्क क्या है? फ्राइडे में देखें हर लेटर वंस आ रहा है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा था। यहाँ पर लेटर्स रिपीट कर रहे हैं। एस देखें 2 टाइम्स आया है, टी जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, जो ए है वो 2 टाइम्स आ रहा है। तो सबसे पहले तो गिने टोटल ये लेटर्स हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल गिवन लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स यूज्ड इन दिस वर्ड, दीज आर 9। तो ये बेटा रिपीटेड परमुटेशन कहलाती है, ठीक, क्योंकि इसमें गिवन डाटे में चीजें रिपीट कर रही हैं। अच्छा, तो आगे फर्दर लिखना चाहें तो लिख लें, एस कम्स 2 टाइम्स ताकि सनद रहे, ठीक है जी। एस 2 दफा आ रहा है, उसके बाद टी 2 दफा आ रहा है, टी कम्स 2 टाइम्स, ए भी 2 उसके बाद ए कम्स 2 टाइम्स। इससे ये आता है काउंटिंग में मसला नहीं बनता पर्टिकुलरली। ए हो गया, टी ऑलरेडी हो चुका है, ई ये सिंगल है, ये भी, वो भी लिखना चाहें तो आप लिख लें, ई कम्स 1 टाइम। उसके बाद एस हो चुका, एम कम्स 1 टाइम, एन और एन कम्स 1 टाइम। तो आप इनको काउंट कर लें जरा, 2 + 2 4 6 7 8 9। इसका मतलब हमने कोई भी मिस नहीं किया, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड, कितने वर्ड्स बनेंगे अगर तो रेपिटेशन ना होती, जिस तरह फ्राइडे लेटर था, वर्ड था, वर्ड और लेटर में जरा डिस्टिंक्शन रखिएगा। फ्राइडे इसमें 6 लेटर्स हैं और कोई भी रिपीट नहीं कर रहा, तो 6 लेटर्स हैं, टोटल चीजें 6 हैं, सारे यूज करने हैं, इट मीन 6p6, ठीक है जी। यहां पे अगर रेपिटेशन ना होती तो ये 9 है टोटल, तो इसका आंसर भी क्या होगा जी, 9p9। लेकिन चूंकि रेपिटेशन है, यहाँ पे गिवन रेपिटेशन है लेटर्स की, एस 2 टाइम्स आ रहा है, तो जो चीज जितनी मर्तबा आ रही हो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड किया जाता है। तो एस 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल, टी 2 टाइम्स है तो इसका भी 2 फैक्टोरियल, ए 2 टाइम्स है तो इसका भी फैक्टोरियल, हम इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। अब कैलकुलेटर से आप 9p9 का आंसर निकाल लें, डिवाइड बाय ये 2 × 2 × 2, ये नीचे 8 बचता है जी। 9 फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लें तब भी वही होता है वो, डू यू नो, 9p9 या 9 फैक्टोरियल एक ही बात है। फोन में है नहीं सर, डिवाइड बाय 8 45360 इसे हल किया 45360। इतने नए वर्ड्स बन सकते हैं, खा वो डिक्शनरी में हो या ना हो, इन लेटर्स को शफल करने से, ठीक है जी। और जो वर्ड्स बनेंगे उसमें एस 2 टाइम्स ही होना चाहिए, ये नहीं कि सारा जो आप 9 के 9 लेटर एस लिख दें ऐसे बन जाए वर्ड, ठीक है जी, नेवर एवर, या सारे टी लगा दें। जो चीज जितनी मर्तबा गिवन है उतनी ही यूज हो रही है, और इतने आपके पास नए वर्ड्स बनेंगे, खा वो डिक्शनरी में हो या ना हो। जी गुड, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 12, find number of arrangement of the word vowel in which vowels may occupy odd places।
तो अब देखिए वावल में टोटल लेटर्स कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर्स 5। अब वावल इसमें ओ और ई जो है वो वावल लेटर्स हैं, जबकि वी, डब्ल्यू और एल कॉन्सोनेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ वावल लेटर्स ऐसे लिखना इज इक्वल टू 2 और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स वो 3 है, यानी वी, डब्ल्यू और एल 3 कॉन्सोनेंट हैं, जबकि ओ और ई वावल हैं। अब क्वेश्चन में देने वाले ने दिया क्वेश्चन जी कि वावल में जो वावल लेटर्स यूज हो रहे हैं वो ऑड प्लेसेस पर आने चाहिए, यानी 5 प्लेसेस हैं आपके पास, क्योंकि 5 लेटर हैं, सारे के सारे लेटर हमने यूज करने हैं। तो ये फर्स्ट प्लेस हो गई, थर्ड, फिफ्थ, ये 3 ऑड प्लेसेस हैं हमारे पास। इन ऑड प्लेसेस में से इन्हीं ऑड प्लेसेस में हमें ओ और ई जो हैं वो यूज करने हैं। प्लेसेस हमारे पास 3 हैं, जबकि नंबर ऑफ वावल्स जो हैं वो हमारे पास 2 हैं। तो 3 प्लेसेस में से हमने कोई सी 2 प्लेसेस पे हम वावल जो है वो पुट कर देंगे, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स to select 2 positions out of 3। 3 हमारे पास ऑड प्लेसेस हैं, इनमें से तीनों में से किसी जगह पर आपने वावल जो है नहीं, ये वावल यहाँ पे लगा सकते हैं, या यहाँ पर या यहाँ पर, तो कोई सी 2 प्लेसेस पे 2 वावल लगेंगे। तो 3 पोजीशंस हैं हमारे पास, 3 प्लेसेस हैं, उनमें से हमें 2 वावल जो हैं वो एडजस्ट करने हैं। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमारे पास आएंगे 3p2 का आंसर आप निकालेंगे तो दैट विल बी 6। आगे चलते हैं अगले हिस्से पे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स टू अरेंज कॉन्सोनेंट्स। बेटा आप देखें कॉन्सोनेंट्स हमारे पास कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं 3। इन जो ऑड प्लेसेस थी इनमें से कोई सी 2 प्लेसेस तो ऑक्युपाई कर ली वावल लेटर्स ने, बाकी हमारे पास एक ऑड प्लेस बच गई है और 2 इवन प्लेसेस भी हैं। तो टोटल प्लेसेस हमारे पास 3 हैं और 3 ही कॉन्सोनेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स टू अरेंज कॉन्सोनेंट्स, इसकी तादाद क्या होगी जी 3p3, 3 ही प्लेसेस हैं, यानी ऑड प्लेसेस में से 2 तो ऑक्युपाई कर ली वावल्स ने, एक ऑड प्लेस बच गई और 2 इवन प्लेसेस हैं हमारे पास। तो 3 टोटल प्लेसेस होगी, तो 3p3 अरेंजमेंट्स होंगी कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने के लिए। 3p3 का आंसर कैलकुलेट आप करेंगे तो ये 6 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बाय प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, आप इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये बन जाएगा जी 36। तो 36 डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो सकती हैं वावल वर्ड की, जिसमें जो वावल लेटर्स हैं यानी ओ और ई वो ऑड प्लेसेस ऑक्युपाई करेंगे। क्वेश्चन है जी, मशीन एक वर्ड है, इसमें कुछ वावल्स आ रहे हैं ए, ई और आई। कहते हैं बताइए कितने नए वर्ड्स बन सकते हैं जिसमें वावल्स कभी भी इकट्ठे ना हो, नेवर टुगेदर। तो हम इसमें तरीकाकार का यूज कर रहे हैं जी, हम इसके टोटल जितने वर्ड्स बनते हैं पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर वो अरेंजमेंट्स काउंट कर लेते हैं जिसमें वावल्स इकट्ठे हों। तो टोटल में से जिन वर्ड्स में वावल्स इकट्ठे होंगे उन वर्ड्स की तादाद को माइनस कर दें, तो बाकी वो वर्ड्स बच जाएंगे जिसमें वावल्स कभी भी इकट्ठे ना हो। ठीक है जी। तो सबसे पहले टोटल इसकी कैलकुलेट करते हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स हैं, नंबर ऑफ लेटर्स 7। और दूसरी बात देखिए, क्या कोई भी आपस में सेम है? कोई भी रिपीट नहीं कर रहा। इसका मतलब है ये रिपीटेड परमुटेशन नहीं है। 7 लेटर्स हैं आपके पास
और 7 के 7 ही यूज करके आप पहले टोटल अरेंजमेंट्स निकाल लें, यानी टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकाल लें जो इस वर्ड के लेटर्स को यूज करते हुए बनते हैं। सर जी सर इसको सर इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि पहले ही वॉवल्स को फिक्स कर दें अल्टरनेट प्लेसेस पे। वो लेंथी हो जाएगा प्रोसीजर। अच्छा जी ओके सर। ठीक है, टोटल निकाल के उसमें से, क्योंकि टोटल जो हैं उसमें से वावल्स अगर इकट्ठे हों तो वो थोड़ी अरेंजमेंट हैं, तो टोटल में से थोड़ी सारी माइनस करके हम ज़्यादा वाली चीज़ ढूंढ लेंगे। ठीक है, अगर डायरेक्टली वो ढूंढना शुरू कर दें तो बहुत लेंथी काम हो जाएगा। ओके अच्छा जी, तो नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास 7 है। ठीक, नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म, कितने वर्ड्स बनेंगे? 7 लेटर्स हैं, 7 के 7 ये आपने यूज करने हैं 7p7। 7 लेटर्स हैं, 7 ही यूज करते हुए आपने नए नए वर्ड्स बनाने हैं। तो 7 टोटल ऊपर लिखते हैं, जो एट अ टाइम यूज हो रहे हैं वो नीचे लिखते हैं 7p7। और बेटे 7p7 बेसिकली 7 फैक्टोरियल ही होता है। आप 7p7 का आंसर कैलकुलेटर में निकालें, 7 फैक्टोरियल निकालें, एक ही बात है। 5040। तो इसको अगर आप एक्सपेंड करके लिखें 7 के 7 फैक्टर तो बनेगा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये फिर 7 फैक्टोरियल ही है। तो ये बन गया जी आपके पास 5040। तो पता चला मशीन वर्ड के लेटर्स, यानी एक है जी वर्ड मशीन, फिर इसको आपने ए शुरू में कर दिया, ये एमचीन बन गया। ठीक है, जो भी बने डिक्शनरी में हो ना हो, इस तरह के वर्ड्स बनाते जाएं बेटा, टोटल वो 5040 वर्ड्स बनेंगे। अब देखिए इसमें वावल इकट्ठे नहीं हैं, ऐसे भी तो हो सकता है कि ए आई ई एन एम सी एच, इसमें अब देखिए वावल इकट्ठे हैं। तो हमें वो बताने हैं वर्ड्स जिसमें वावल कभी भी सारी जिंदगी, इस वर्ड के वावल जो यूज हो रहे हैं वो इकट्ठे ना आए। ठीक है जी, तो हमने पहले टोटल कैलकुलेट कर लिया जी, 5040 वर्ड्स बनते हैं जिसमें वावल्स इकट्ठे भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, दो भी इकट्ठे हो सकते हैं, ए आई एन ई एम सी एच, ऐसा वर्ड भी देखें इसमें ये वावल, ये दो वावल इकट्ठे हैं, ये सेपरेट है। तो इस तरह के टोटल जो बनेंगे वो 5040 हैं। अब हम वो अरेंजमेंट्स निकालने जा रहे हैं, वो वर्ड्स ढूंढने जा रहे हैं जिसमें वावल्स इकट्ठे हों। अब वावल्स यहां पे हैं कौन कौन से? हेयर वावल्स आर ए आई और ई, 3 वावल्स हैं, ऐसा ही है। तो बेटा इन तीनों को आप ना बांध दें, इकट्ठा कर दें। इन तीनों को 3 मत समझें, एक समझें कि जहां पर भी जाएं ये इकट्ठे ही जाएं। हमा यारा जन्नत हमा यारा दोज़ख वाली बात, कि जहां पे भी जाना है हमने इकट्ठे। तो कंसिडरिंग ए आई ई एज सिंगल लेटर, हमने जब इन तीनों को हमने बांध दिया आपस में, अब ये 3 नहीं है, अब ये एक के तौर पे बिहेव करेंगे। इनको हमने रस्सियों से बांध दिया है, कहीं दाएं बाएं जाने नहीं देना इसको, किसी लेटर को। यहाँ पे तो ये है ना कि जहां पे मर्जी आते जाएं, आई एन और ई, तो टोटल अरेंजमेंट इतनी है। अब हमने इसको एक कंसिडर कर लिया, इसको पैक कर दिया। ठीक, अच्छा अब ए आई और ई, देख फिर सुनिएगा, इसको फिक्स नहीं किया, इसको इकट्ठा बांध दिया हमने। जो चीज फिक्स होती है वो काउंट नहीं होती। ठीक, लेकिन जो चीज बांध दें आप, तो इसकी जगह तो आप चेंज कर सकते हैं ना। कैसे भला? देखें, ए ई आई, इसको एक माना आपने, बाकी लेटर्स देखें, मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूं। एम ये लेटर, उसके बाद सी एच एन, ये एक वर्ड बन सकता है। ठीक, इसमें देखें वावल इकट्ठे हैं। अब ये वावल तीसरी प्लेस भी तो ले सकता है, चौथी वाली भी, पांचवी वाली भी, यानी एम सी ए आई ई एच और एन। तो देखिएगा जरा, फर्स्ट प्लेस पे एम है, सेकंड पे ये है, फिर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। अब यहां पे क्या किया हमने, थर्ड पे ए आई ई को लिख दिया। तो देखें ये फिक्स नहीं हुआ, अगर फिक्स हुआ होता तो ये सेकंड प्लेस पर ही रहता सारी जिंदगी। ये रोटेट कर रहे हैं, मतलब
पहले ये सेकंड प्लेस पे है, अब ये थर्ड प्लेस पे है, ये आखिर पे पांचवी प्लेस पे भी आ सकता है। तो जो जिस चीज को हम रोटेट कर सकें, यानी जगह चेंज कर सकें, इसका मतलब है वो फिक्स नहीं है, और जो फिक्स ना हो उसे काउंट करते हैं। फिर सुने, जो फिक्स होता है उसे काउंट नहीं करते, जो फिक्स ना हो सिर्फ बांधा हुआ है लेकिन एक के तौर पे ये बिहेव कर रहा है, तो इसे एक काउंट करेंगे आप। अब जरा काउंटिंग करिए इसमें। एक है लेटर आपके पास M, दूसरा लेटर है जी C। इस AIE को हम 3 नहीं मान रहे बल्कि इसको 1 मान रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद है जी H और N। तो अब ये काउंट करें जरा, कितने लेटर मान रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5, यानी इसको एक लेटर माना हमने, तो ये 5 लेटर्स हैं, ठीक। तो कंसिडरिंग, ऐसे लिख लेते हैं, इकट्ठा लिख लें इसको काम के बगैर, AIE एज सिंगल लेटर, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, बल्कि नंबर ऑफ वर्ड्स लिख लें, विद AIE एज सिंगल लेटर। उन वर्ड्स की तादाद कितनी होगी जिसमें ये सिंगल लेटर के तौर पे बिहेव करेगा। अब देखिए जरा, काउंट किए थे आपने, इसको तो एक मानेंगे हम, तो 1 2 3 4 और 5। अब 5 दूसरे लफ्जों में आपके पास लेटर हैं, ठीक हो गया जी, 5, और सारे के सारे आपने यूज करने हैं, तो 5P5 अरेंजमेंट्स होंगी इसकी जी। सर AIE को डिफरेंटली भी तो हम... जी जी बिल्कुल कर सकते हैं, वो आगे हम चल के इसको डिफरेंटली भी करेंगे, बिल्कुल आपने सही एनालाइज किया। पहले हम सिंपल इसको सिंगल मान के इसको रोटेट करके इसकी जगह चेंज करके देखते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। वो ये 5 बन रहे हैं, तो 5P5 विच बिकम्स 120। अब आगे देखिए, आप वाली बात, AIE ये 3 लेटर्स हैं, इन 3 को आपस में भी तो हम शफल कर सकते हैं ना, कि I शुरू में हो, A आगे हो, E हो, फिर E शुरू में हो, AI हो। इस तरह से भी इनकी अरेंजमेंट्स, अब भी तो ये इकट्ठे तो हैं, सिर्फ जगह चेंज हो रही है इनकी, तो इनकी जगह चेंज होने से नई अरेंजमेंट्स बनेंगी। अगरचे ये हैं इकट्ठे ही, लेकिन आपस में भी तो इनकी तरतीबें कुछ बन सकती हैं ना। तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि जितनी तरतीबें किसी चीज़ की होती हैं, टोटल फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं आप, ठीक है जी। तो अगेन जी बिल्कुल, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 3 लेटर्स, कौन से 3 लेटर्स, AIE अमंग themselves, आपस में इनको अरेंज करने के लिए कितनी अरेंजमेंट्स बनेंगी। ये 3 है तादाद में, तो 3P3, यानी 3 प्लेसेस लफ्ज़ में 3 ही आपके पास जगह हैं और 3 ही लेटर हैं ये, तो 3P3 यानी 6। तो अब प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, देखिए इस तरह के वर्ड जिसमें ये सारे इकट्ठे हों लेकिन आपस में शफलिंग हो जाए इनकी, तो 5P5 तो इनके थे और इनके आपस में जो वेज बन रहे हैं वो 3 2 6 बन रहे हैं, तो टोटल अरेंजमेंट इस टाइप की कितनी होगी, 120 मल्टीप्लाइड बाई 6, ठीक है जी, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के तहत। अब मैं इसे अरेंज कर रहा हूं थोड़ा सा ऊपर से, तो टोटल अरेंजमेंट्स या टोटल वर्ड्स लिख लें ज्यादा बेहतर। अब टोटल वर्ड्स इन विच vowels AIE are together, that would be 120 ये बने मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 ये बने, ये बन गई 720। तो 720 ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें AIE हमेशा इकट्ठे होंगे, आपस में ये रोटेशन दे सकते हैं, I पहले आ जाए A बाद में आ जाए, तो टोटल इस तरह के 720 हैं। तो टोटल वर्ड्स वो वर्ड्स अब जिसमें इन विच वॉवल्स कभी भी इकट्ठे ना हो, 504 vowels AIE
और नेवर टुगेदर। नेवर टुगेदर, नेवर। तो ये क्या करेंगे बेटा, टोटल में से, टोटल थी आपके पास अरेंजमेंट 5040 माइनस जिसमें इकट्ठे होंगे वो 720 हैं, तो 50 माइनस 720 किया कितना बेटा, 4320। यही आपका आंसर है बेटा, बुक में आंसर सही नहीं है, ऐसे करेक्ट कर लीजिए।